एक व्याख्यान के लिए उपस्थित हुए हैं। भारतीय विद्या मंदिर और भारतीय संस्कृति संसद की ओर से मैं आप सभी का इस व्याख्यान सत्र में स्वागत करता हूं और मैं अपने आज के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि वैद्य श्री सूर्य प्रकाश जी शर्मा जी और इन दोनों ही संस्थाओं के अध्यक्ष डॉक्टर विट्ठलदास मुंदड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आएं। हम लोग कुछ समय देरी से चल रहे हैं, तो बहुत अधिक कुछ न कहकर सिर्फ इतना ही कहकर कि आयुर्वेद आयु का विज्ञान है, जीवन का विज्ञान है और एक सर्वथा सुयोग्य व्यक्ति हमारे बीच है जो इस विषय पर हमें समृद्ध कर सकता है, हमारी शंकाओं का समाधान कर सकता है। तो आज जो हमारा विषय है आयुर्वेद, पहला सुख निरोगी काया, इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए वैद्य सूर्य प्रकाश जी शर्मा हमारे बीच हैं। आप 3 पीढ़ियों से इसी वैद्यकी के आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्यरत हैं और अत्यंत अनुभव समृद्ध आयुर्वेद के आचार्य हैं। मैं भारतीय विद्या मंदिर की ओर से और भारतीय संस्कृति संसद की ओर से और आप सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं अपने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित करें। तो भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित इस व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। हमारे मुख्य वक्ता हमारे बीच हैं, विषय आप सबका जाना हुआ है और पहले उनका व्याख्यान होगा आयुर्वेद पहला सुख निरोगी काया, और उसके बाद आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी शंकाएं होंगी, उनका भी समाधान करेंगे। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनके जैसा अनुभवी आयुर्वेद का ज्ञाता हमारे बीच में है। मैं अधिक विलंब न करते हुए वैद्यराज जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आज के व्याख्यान के विषय में हमें समृद्ध करें। श्री सूर्य प्रकाश जी शर्मा। हाँ, बैठ के भी दे सकते हैं, जैसा मन हो उनका। ठीक ठीक। ओम सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हुए मैं आप सबों की मंगल कामना करता हूँ। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, ये मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। मैंने आज का जो व्याख्या लिया, पहला सुख निरोगी काया। ऐसे तो 16 सुख बताए गए हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख प्रतिवता नारी, चौथा पुरुष आज्ञाकारी, ऐसे करके 16 सुख हैं। लेकिन सारे सुखों में जो प्रथम एक जो सुख है वो है पहला सुख निरोगी काया। हमारे आचार्य चरक जी ने अपनी चरक संहिता का पहला श्लोक उन्होंने कहा है, धर्मार्थ का मोक्षानाम आरोग्य मूल उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष,
आप तभी कर सकते हैं जब आप स्वस्थ हैं। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी पैसे वाले हों, चाहे पराधीनता आपको रहेगी। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप अपने जीवन को सहज भाव से चला सकते हैं। ये मेरा जो उद्देश्य है आपको कहने का, कि आप लोग अगर अपने स्वास्थ्य पर अगर ध्यान देंगे तो आप स्वस्थ रह के सुखायु जीवन रहेंगे और अपने इच्छानुसार अपना कार्य भी करते रहेंगे। इसीलिए मैंने पहला सुख निरोगी काया के ऊपर में ही अपना वक्तव्य रखा है। आयुर्वेद की व्याख्या क्या है? तो आयुर्वेद ने सिंपल उसे कहा जिसमें आयु के हित। आयु का हित का मतलब हुआ पथ्य आहार विहार। फिर आता अहित, कुपथ आहार विहार। तो पथ्य के खाने से आप स्वस्थ रहेंगे, कुपथ के खाने से आप बीमार हो जाएंगे। तो पहला तो ये बोला उन्होंने आयुर्वेद ने। फिर रोगों का निदान, फिर व्याधियों की चिकित्सा। निदान के बारे में हो गया, चिकित्सा के बारे में हो गया। उसे ही हम आयुर्वेद कहते हैं। सिंपल भाषा आयुर्वेद की। आप कैसे स्वस्थ रहें, आपको हित और अहित बता दिया कि ये आपका हित की चीज़ है, ये आपकी अहित की चीज़ है। उसके बाद क्रमशः मैं और भी कई सारे पॉइंट्स पे आप लोगों को जानकारी दूंगा। आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगी को रोग दूर करके आरोग्य प्रदान करना है। ये है आयुर्वेद का मूल मंत्र। अब रोगी के रोग दूर करने के लिए भी 3 प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। रोग के भिन्न भिन्न कारणों का ज्ञान। रोग अगर आया है, बुखार आई तो क्यों आई, शुगर आई तो क्यों आया, हार्ट की तकलीफ हुई तो क्यों हुई, उसका ज्ञान कैसे है, ये आपको जानकारी पड़ेगी। दूसरा है रोग के लक्षण। भाई इस बीमारी के ये लक्षण होते हैं। फिर है चिकित्सा ज्ञान। तो कारण हो गया, ज्ञान हो गया, अब चिकित्सा क्या करनी चाहिए, वो चिकित्सा, ये सब आयुर्वेद के विधान में आती है। अब चिकित्सा भी 3 प्रकार की होती है। एक है औषधि चिकित्सा, जिसमें जड़ी बूटियाँ होती है। दूसरी है शस्त्र चिकित्सा, जिसको कि सर्जरी कहते हैं, जिसके कि मुख्य जनक हमारे महर्षि सुश्रुत थे। और तीसरी, पहले ये चिकित्सा बहुत चलती थी, मंत्र चिकित्सा। लोग मंत्रों के द्वारा चिकित्सा किया करते थे। अब औषधि का भी 3 प्रकार है, वनौषधि, प्राणिज और खनिज। तो वनौषधि तो जड़ीज हो गई, खनिज के अंदर मेटल हो गए, और प्राणीजन्य के अंदर में जैसे गायों का प्रयोग, गायों का दूध का, दही का, घी का प्रयोग, बकरे का दूध का, बकरी का, ऐसे करके, और उनके मांसों का भी प्रयोग होता था। जैसे एक छागलादी घिस बनता है, वो छागल माने बकरा, तो वो भी चिकित्सा में ही हमारे आयुर्वेद में आती है। हालांकि पहले तो शेर, नख, इन सबों के पर भी चिकित्सा थी। ये आज से नहीं, करीब 3000 साल पहले वर्ष के पहले बात बता रहा हूँ। अब वो चीज़ें ओमिट। मोर के लिए बहुत बताया गया था कि इसका खाने से ये गुण होता है, उसके बटेर का, चित्र का, कबूतर का, चिड़िया का, माने हर पक्षी के जीव से कुछ ना कुछ चिकित्सा का ज्ञान उस समय था। लेकिन क्रमशः अब ये चीज़ अब ख़त्म हो गई है। अब सिंपल में औषधि चिकित्सा रह गई है आयुर्वेद के अंदर में। आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य के शरीर में सिर्फ 3 दोष होते हैं। पहला वायु, दूसरा पित्त, तीसरा कफ। ये 3 ही मुख्य बीमारियां पे सारा आयुर्वेद टिका हुआ है। इसके अलावा आयुर्वेद की कोई परिभाषा नहीं है। अब तीनों दोष को अब 3 भाग में बांट दीजिए, सुबह, दोपहर, संध्या। मैं इस सहज ढंग से आपको आयुर्वेद के बारे में बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। आपने दोष बता दिया, समय बता दिया, अब आती है अवस्था। तो अवस्था के अंदर में सबसे पहले आता है बाल्यावस्था, फिर आती युवावस्था, फिर आता वृद्धावस्था। तो रोग जो है, कफ की जो बीमारी है,
वो सुबह का काल मान लीजिए, और वो सिर्फ बच्चों में ही आपको मिलेगी। बच्चों के अंदर में जो भी बीमारी होगी, कब प्रधान बीमारी ही होगी। फिर आती युवावस्था, जिसको आप जवानी कहते हैं, उसको आप दोपहर मान लीजिए। दोपहर के अंदर में तेजी होती है। जब भी कोई भी बीमारी अगर एक युवावस्था में आएगी, तो क्रोध की अवस्था में या उसके खाने पीने के कारण या और किसी भी कारण से या उसके अपने मानसिक विचार के कारण अगर जब भी आएगी, जवानी के अंदर में आपको जब भी कोई बीमारी मिलेगी, युवावस्था में मिलेगी। फिर आती है बुढ़ापा। बुढ़ापा एक ऐसा है कि ये हो गया संध्या काल। संध्या काल में आप देखिएगा कि वायु का काल आ जाता है और वायु प्रधानता, पूरा विश्व वायु प्रधान हो जाता है। इस समय की जितनी भी बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां वृद्धावस्था में वायु के कारण ही होती है। तो तीन चीज़ आप समझ गए, वायु पित्त कफ, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये काल। अब इसमें बीमारी में कभी कभी क्या होता है कि वायु पित्त भी हो सकता है, वायु कफ भी हो सकता है, कफ पित्त भी हो सकता है, त्रिदोष भी हो सकता है। तीनों बीमारियां भी हो सकती है एक व्यक्ति को। तो ये हो गया प्रीलिमिनरी, जो वायु के बारे में, पित्त के बारे में, कफ के बारे में जो बताना था मैंने बताया। अब मैं आप लोगों को एक सलाह दे सकता हूं। ये 3 नाड़ियां हैं, 3 अंगुलियां हैं, एक वायु की मान लीजिए, एक पित्त की मान लीजिए, कफ की मान लीजिए। और अपने हाथ को सुबह में खाली पेट अपनी नाड़ी को ऐसे ऐसे इस ढंग से हाथ करके आप देखें, तो एक दिन में तो नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद आपको ये पता चलेगा कि मेरी ये नाड़ी है कि ये नाड़ी है कि ये नाड़ी है। तो इसको वायु मान लिया, इसको पित्त मान लिया, इसको कफ मान लिया, और आपने इस ढंग से अपना नाड़ी को पकड़ा। अभी आप पकड़िए, अपने ऐसे हाथ घुमा के ऐसे पकड़िए आप नाड़ी को, और स्पर्श कीजिए कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, विशेष रूप से चल रही है। वो आपके शरीर की प्रकृति को बता देगा कि आपकी प्रकृति क्या चल रही है। आपकी नाड़ी तेज चल रही है, जैसे 70 से 72 75 नाड़ी का एक हम लोग नॉर्मल मानते हैं कि भाई चलती है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं किसी भी कारणवश कोई विशेष कारण होगा जिसके चलते मेरी ये नाड़ी आज तेज चल रही है। तो वो फिर उसका निदान आगे चल के किया जाएगा। तो सुबह में खाली पेट आपने देख लीजिए, और इसके बाद एक बार दोपहर में करके देखिए, नाश्ता करने के बाद, खाने के बाद में, कि उस समय की डिफरेंस क्या हुई, सुबह के समय की नाड़ी और दोपहर के भोजन के बाद की नाड़ी में क्या डिफरेंस। ऐसे आप संध्या को देखिए, तो संध्या के समय में आपको और एक सी नाड़ी आपको 3 काल में नहीं मिलेगी। तो वायु पित्त की नाड़ी आपका जब ज्ञान हो जाएगा, तब आप समझ सकते हैं कि मेरे शरीर में वायु का दोष हो रहा है, कि पित्त का दोष हो रहा है, कि कफ का दोष हो रहा है। ये ज्ञान आपको हो जाएगा, तो आप स्वयं वैद्य जी को बता सकते हैं कि वैद्य जी मैंने लगातार अपना स्टडी किया है, मेरी ये जो नाड़ी है ये मेरी वायु की नाड़ी थी, ये मेरी पित्त की नाड़ी, ये मेरी कफ की नाड़ी है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि मेरी ये नाड़ी तेज चलती है। क्योंकि आप अध्ययन कर रहे हैं अपनी नाड़ी का, तो यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर बॉडी। आपसे बड़ा कौन रहेगा। आप इसी ढंग से अपने परिवार के लोगों की भी नाड़ी अगर देखिएगा और उनसे पूछिए कि भाई तुमको क्या तकलीफ महसूस हो रही है, तो वो बोले कि नहीं मेरे कुछ वायु की तकलीफ, तो वायु की नाड़ी आपकी ये हुई, पित्त की तकलीफ ये हुई, कफ की तकलीफ ये हुई। तो क्रमशः आपकी जो स्टडी होगी ना, यही वैद्य करते हैं, क्योंकि उनको कई वर्ष अनुभव हो जाता है और कई नाड़ियों के कई रोगों को देखते रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको त्रिदोष का ज्ञान अच्छा खासा हो जाता है। तो आपको खुद को आश्चर्य होगा कि आप अपना निदान करने लग गए हैं, क्योंकि बीमारी आयुर्वेद में सिर्फ 3 ही है। एलोपैथिक में सिम्टम्स है, पैथोलॉजिकल जांच है, तब वो लोग निदान करके आपको चिकित्सा करेंगे। होम्योपैथिक के अंदर में रोग का विभिन्न जो रोग के जो सिम्टम्स होते हैं उसके आधार पर चिकित्सा होती है। एक आयुर्वेद ही ऐसी चिकित्सा है जहाँ की आप प्रकृति के अनुसार उसका निदान करते हैं।
वैसे भी एक छोटा सा श्लोक आयुर्वेद ने बताया है, शयनम पित्त नाशाय। अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है और आप अगर 1 घंटा आधे घंटा अगर सो जाते हैं तो मान कर रखिए पित्त का शमन हो जाता है। बात नाशाय मर्दनम। अगर शरीर में वायु की प्रबलता है तो आप नाभि से, नाक से, गर्दन से मर्दन चालू कीजिए, सर से। ये सारे शरीर का अंदर में जो तेल का मर्दन आप करेंगे तो मर्दन करने से भी वायु की जो प्रकोपितता है वो कम हो जाती है। बमनम कफ नाशाय। और अगर आपने बमन करा दिया तो बच्चे का कफ जो है, किसी का भी कफ निकल जाने से उसको आराम मिल जाएगा। और ज्वर नाशाय लंघनम। ये जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो हो रहा है, हमारे शरीर में ज्वर एक दिन में कभी भी नहीं आता है। मिथ्या आहार विहार के कारण शरीर में दोष का संचय होता है, जिससे अग्नि खत्म हो जाती है और बीमारियां आ जाती है। तो सबसे बड़ी मूल चिकित्सा होती है अग्नि की। अगर आपकी अग्नि ठीक है, आप कुपथी नहीं है और आपकी अग्नि ठीक है, तो जनरली बीमारियां नहीं आती है। फिर भी जैसे आप जा रहे हैं, बरसात में भीज गए, हो सकता है ज्वर आ जाए उससे, तो उसका निदान सबसे बढ़िया क्या है? लंघनम। आप एक रात का लंघन कर लीजिए गर्म पानी पी के, तो दूसरे दिन आपको महसूस होगा कि आप ठीक हो गए हैं। नहीं, आजकल तो इमीडिएटली क्या होता है कि पैरासीटामोल ले लिया, क्रोसिन ले लिया, ये करके अपने आप को कर देते। लेकिन उससे क्या होता है, संचित दोष जो है फिर कुपित होकर फिर एक नई बीमारी को करता है। इसी सबसे पहले संतुलित आहार के बारे में विचार करते हैं। जीवन का मुख्य आधार अन्न है, अतः भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक डिसिप्लिन लानी होगी, जिसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर एवं रात्रि का भोजन मुख्य है। सुबह के समय फलों यथा पपीता, छोटा केला, सेब, नाशपाती, सीजन के फ्रूट्स, सूखा मेवा आदि पानी विभाग का आप ले सकते हैं। तो ये उसके पहले जो है आपको गुनगुना पानी, सिंपल गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। आप नींबू पानी भी ले सकते हैं। नींबू पानी में आप चीनी नहीं मिलाकर मधु मिला सकते हैं या थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो इससे क्या होगा कि एक स्वाभाविक प्रेशर बनेगा और आपको नित्यक्रम के अंदर में बहुत आराम मिलेगा। दोपहर में सलाद के साथ जो चना और मकई की रोटी अलसी के साथ, ये मैं आप सबों के लिए बता रहा हूँ। और रात के समय में वेजिटेबल सूप के साथ बाकी रोटियाँ। तो वेजिटेबल सूप जो होता है वो एपिटाइजर होता है, क्योंकि उसमें जो विभिन्न मसाले और ये सब जो पड़ती है तो आपकी अग्नि को बढ़ाता है। आपकी अग्नि जैसे बढ़ेगी आपको नेचुरल भूख लगेगी। तो गेहूं के बारे में, चूँकि हम लोग गेहूं, वैसे मैं आपको बता दूं कि भारतवर्ष का अन्न नहीं था, ये डेवलप हुआ है। इसमें ग्लूटिन नाम की होती है, जो कि इसमें एक तरह का गोंद सा होता है, जो कि एज के साथ साथ आपके लिए, जैसे आज मेरी एज हो गई, मैं 75 का हो रहा हूँ, तो अब मेरे अंदर में वो ताकत नहीं है कि मैं अपने, तो इसीलिए मैंने अपने आप को जौ और चने का सत्तू की रोटी में डेवलप किया। आज पिछले 5-6 वर्षों से मैं गेहूँ की रोटी, इमरजेंसी की एक अलग बात है या विशेष परिस्थिति की अलग बात है, लेकिन मैं नहीं खाता हूँ। और उसमें मैंने फ्लेक्सी डाल के अपनी भोजन, सलाद और सब्जियां जो घर में जिस ढंग से बनती है, वो रात के समय मेरा वेजिटेबल सूप के साथ मैं अपना भोजन कर लेता हूँ। ये मेरी नॉर्मल रूटीन है, जो कि आप लोग उसको फॉलोअप कर सकते हैं। हम लोगों का चूँकि वेजिटेरियन है और विटामिन सी और ये हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होती है, तो इसके लिए हम प्रत्येक मनुष्य को अगर शुद्धतम दूध अगर आपको मिलता है तो ये हम लोग के लिए अमृत रूप होगा। दूध का पाना आज के समय में हम लोगों के लिए अमृत है, और अगर शुद्ध मिल जाए तो फिर। और इस मामले में एक बात माताओं के लिए और बोल देता हूँ कि अपने दूध न पीते हुए परिवार को और बच्चों को पिला देती हैं, वो गलत करती हैं, ये अपराध है ये। क्योंकि मैंने प्रोग्राम ही अपना रखा पहला सुख निरोगी काया। तो अगर आप स्वयं अगर स्वस्थ नहीं रहेंगी, और कॉमन प्रॉब्लम आजकल जॉइंट्स पेन का आ गया, संधिगत बात, जिसमें जोड़ों में इतना दर्द रहने लग गया कि वो खड़ी नहीं हो पाती है,
रिजल्ट क्या होता है कि उनका जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, फ्रैक्चर की संभावना ज़्यादा होती है, और मेनोपॉज के बाद में तो कुछ भी हो सकता है औरतों के साथ। तो ये क्योंकि ये हार्मोन चेंज हुआ तो हार्मोन चेंज करने से औरतों के अंदर में तेज़ी से डिप्रेशन आता है, और तो उनकी रक्षा कौन करेगा? दूध करेगा। लेकिन यहाँ पर फिर एक अनदर प्रॉब्लम आ गया, ऑक्सीटोसिन बोल के एक इंजेक्शन आता है जो हर गाय को लोग मार देते हैं। ये जो है हार्मोन जो है ये फीमेल के ऊपर में ज़्यादा काम करता है, मर्द पे उतना काम नहीं करता है, लेकिन औरतों में ज़्यादा काम करता है। अगर आज की जो बच्चियाँ 10, 12, 15 साल की जो बच्चियाँ अगर ये इंजेक्शन वाला अगर दूध पिएंगी तो उनके शरीर का विकास ऐसे हो जाएगी जैसे वो अपनी उम्र से 5 वर्ष बड़ी हो गई है। तो ये छोटी छोटी बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई जो चीज़ हम दे रहे हैं, जो मिठाइयाँ या जो दूध हम लोग दे रहे हैं वो इंजेक्टेड वाला तो नहीं है। ये थोड़ा सा खाली प्रिकॉशन रखने की बात है, अदरवाइज। और बच्चों का तो आजकल बोलने की बात ही नहीं, उनका तो IQ मान लीजिए, अभी तक मेरे को मोबाइल चलाना नहीं आया, इतना बरस हो गया, मैंने सीखने की चेष्टा का तो रोज़ सीखता हूँ, रोज़ भूल जाता हूँ। अब बच्चे तो जन्म से ही अभिमन्यु बन के पैदा होते हैं आजकल, उनको तो बताने की दरकार नहीं होती, वो सब ऑटोमेटिकली सब सीख जाते हैं। अब एक अशुद्ध आहार का जो सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप जानते भी हैं, लेकिन क्योंकि बताना मेरा भी काम है। अशुद्ध आहार का सबसे बड़ा उदाहरण जिसके कारण महाभारत हुआ, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि कितने लोग सभा में बैठे हुए थे, उस समय द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था। किसी ने भी क्रोध नहीं किया दुर्योधन पे कि तुमने ये गलत काम कर रही हो। अगर उस समय अगर भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य जी ने कोई भी एक आगे बढ़कर अगर उसको दंडित कर दिया होता तो आज शायद महाभारत नहीं होती। महाभारत का मतलब 21 अक्षौणी सेना 13 और 8 इनका सर्वनाश हुआ और भारतवर्ष पुरुषहीन हो गया। एक अशुद्ध आहार का, क्योंकि वो अशुद्ध आहार भीष्म पितामह, उसमें जो नमक था उस नमक ने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि जितने भी महान योद्धाएं थे सबकी बुद्धि को निर्मल कर दिया था। तो ये है अशुद्ध आहार का परिणाम। कौन सी? जिस समय द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, अशुद्ध आहार के कारण, अशुद्ध आहार में जो नमक था, नमक ने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आदि जैसे महान योद्धा जो बैठे हुए थे, उन्होंने क्रोध नहीं किया, उन्होंने डांटा नहीं, जिसके कारण जब चिरहरण हुआ था तो उसी समय द्रौपदी ने श्राप दिया था कि वंश निर्मूल आपका हो जाएगा। अंत वही हुआ। इसके आगे एक और हाँ, तो अशुद्ध आहार आया ना, तो खाने के बाद आपका मन की जो विल पावर था, अंदर का जो पावर था, शुद्ध और आहार का यही तो फर्क है। तो पहले अशुद्ध आहार आए, उसके बाद ना ये विचार हुआ। हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ ना। आहार का आपके शरीर पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस में भी पड़ेगा। आहार ग्रहण करने के पहले जो हमारी भारतीय परंपरा है, वो हाथ पांव मुंह को अच्छी तरह से धोकर फिर भोजन करना चाहिए। लेकिन शायद आजकल ऐसा नहीं होता है। बैठ के भोजन तो मेरे ख्याल से 100 घरों में शायद 2, 4, 5 घरों में होता हो तो मैं नहीं कह सकता, बाकी सब टेबल वाली बात आ गई है। संतुलित आहार 5 भागों में बटा हुआ है। पहला है
हितभुक, हितभुक, फिर है मितभुक, फिर है ऋतुभुक, फिर है चितभुक, फिर है कालभुक। ये 5 भाग में जो आहार हम लोग ग्रहण करते हैं उसका ये। हितभुक का अभिप्राय अपने शरीर में मन आत्मा के अनुकूल हितकर सात्विक एवं राशि आहार ग्रहण करना चाहिए, न कि स्वाद के वशीभूत होकर स्वास्थ्य बिगाड़ने वाले ज़्यादा राशि एवं तामसिक आहार। इसीलिए कहा गया है आहार का प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य के अलावे मन पर भी पड़ता है। तो आपका मैंने पहले बताया हितभुक। अब आता है आहार के द्वितीय बिंदु के मितभुक का अर्थ होता है सीमित मात्रा में भोजन करना चाहिए। बहुत टेस्टी भोजन बना तो हम लोग ज़्यादा खा लिए, तो ज़्यादा जहाँ ज़्यादा खाएंगे तो वहाँ उसका जो अजीर्णता की और गैस की जो बात आती है कि भाई आज खा तो लिया लेकिन अब गैस हो रही है, क्योंकि मतलब क्या है कि आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आपने भोजन स्वाद के मारे कर लिया तो आपका उसका असर आपको भोगना पड़ेगा। तो हम प्रकृति क्या बोलती है कि आप अपने भोजन को उतनी मात्रा में खाइए जिसको आप स्वतः पचा सकें। आहार का तृतीय बिंदु काम होता है ऋतुभुक। ऋतु परिवर्तन के आहार में बदलाव करना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। उदाहरण स्वरूप शीतकाल जैसे जाड़ा होता है, हेमंत ऋतु, आप इसको नवंबर से मार्च तक ले लीजिए। तो इस समय क्या होता है कि अग्नि जो है 2 काम करती है। एक तो आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है और खाए हुए को पचाती है। तो कॉमनली परिवार के अंदर में गोंद का लड्डू, ये पाक, दूध के कई सारे प्रिपरेशन, मेथी के लड्डू, ये सब माने ड्राई फ्रूट्स देके बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं और लोग खाते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि अग्नि जो है आपके खाए हुए भोजन को पचा देती है। सिंपल फंडा है। लेकिन वही काम ग्रीष्म ऋतु या वर्षा ऋतु में आप वो भोजन नहीं कर सकते हैं। तो आयुर्वेद ने कहा कि ऋतु के अनुसार भी मनुष्य को भोजन करना चाहिए। जो काम जाड़े में करेंगे वो आप गर्मी में नहीं कर सकते, जो गर्मी में करेंगे जाड़े में आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भूख कई गुना बढ़ जाती है। और अच्छा से अच्छा इसी समय लोग च्यवनप्राश भी खाते हैं, बहुत से लोग मकरध्वज भी खाते हैं, बसंत कुसुमाग्रज भी खाते हैं, बसंत मालती भी खाते हैं। दवाओं का भी प्रयोग इसी समय खूब अच्छे ढंग से लोग करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। फिर आता है चित्तभुक। भोजन को चित्त लगा के खाना चाहिए। भगवान ने जो प्रसाद दिया है उसको माथे, उसको प्रणाम करें, प्रणाम करके माथे में लगाइए और उसको चित्त लगा के खाइए, चबा के खाइए। कहने का मतलब ये है, चित्तभुक का मतलब ये है। आचार्य अग्निवेश ने तन्मना भोजित शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है तन्मय होकर, एकांकित होकर भोजन करना चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि हम लोग सामूहिक दिखा दिखा के भोजन करते हैं, ये एकदम गलत है। मान लीजिए आपके यहाँ कोई कर्मचारी है और आप सुबह में उसके सामने में नाना प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, फल और ये खाते हैं। कब किसकी नज़र कैसी होती है बोला नहीं जा सकता है। तो आपको जो भी भोजन करना है, जो भी आपको लेना है, आप एक बार लेके अपना भोजन करना चाहिए। ये शास्त्र बोलता है। दिखा के भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। अब चूँकि विवाह शादियों के अंदर में तो दिखा दिखा के भोजन करते हैं, तो सारा सिस्टम आज हमारा आयुर्वेद के अनुसार आज के परिवेश में कोई भी सिम्टम एक दूसरे से मेल खाते ही नहीं है। कालभुक, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कालभुक के अंदर में क्या होता है कि हमको एक नियत समय पर भोजन करना चाहिए। भाई सुबह का नाश्ता मेरा 8 से 9 के बीच में होना चाहिए। दोपहर का खाना मेरा 12 बजे से 1 बजे में करना चाहिए। संध्या का नाश्ता, संध्या का भोजन मेरा 6 से 7 या 8 बजे तक कर लेना चाहिए। वैसे जैनियों का जो नियम है सूर्यास्त के समय ही भोजन कर लेना, वो प्राकृतिक रूप से सबसे उत्तम समय होता है। क्योंकि हम लोग व्यापारी आदमी हैं तो भाई वो मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन कालभुक का मतलब, कालभुक का
आपको एक समय तो नियत करना पड़ेगा, भाई सुबह का नाश्ता अपने को 6-7 बजे तक करना है, 8 तक करना है। ये नहीं कि सुबह का नाश्ता आप दोपहर में करें, दोपहर का भोजन आप शाम को करें, रात का भोजन आप रात में 11-12-1 बजे करें। तो वो चीज़ पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब जो मेरा मेन उद्देश्य है वो है बच्चों के लिए। आजकल के बच्चों में इंटेलिजेंसिया की तो कोई कमी नहीं है, सारे के सारे बच्चे अभिमन्यु पैदा हो निकलते हैं। इसमें गजब की इंटेलिजेंसिया परमात्मा ने उन लोगों को दी है। लेकिन होता क्या है कि एजुकेशन जो है चेंज हो गई, एजुकेशन एकदम चेंज हो गई। हम लोग अपने बच्चों को मिशन स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वहाँ का वातावरण और आपके अन्य स्कूल का वातावरण, गुरुकुल का वातावरण एकदम डिफरेंट हो गया। और वहाँ पर उन लोगों को जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न कल्चर के हिसाब से उनको सारी पढ़ाई होती है। अब दूसरा आ गया एडवर्टीजमेंट का ज़माना। इतना एडवर्टीजमेंट का ज़माना आ गया कि आप अपनी जो उचित जो आपका भोजन है, दूध है, रोटी है, ये सब है, ये टोटल बच्चे मन मार के ही खाते होंगे। तो अगर किसी घर में अगर डिसिप्लिन है, अगर है, तो अदरवाइज पिज़्ज़ा, बर्गर, टोस्ट फोस्ट, ये जितनी भी एडवर्टीजमेंट की चीज़ें हैं, सब बच्चे उसी को ही पसंद करने लगते हैं। मैं आपको एक बहुत कड़वा बता दूं, इसमें एक अजीनामोटो बोल के केमिकल होता है, जो कि जो भी पैक्ड फूड हो, जो भी पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब जितने भी आइटम्स हैं, सब के अंदर में अजीनामोटो नाम का केमिकल पड़ता है, जो कि एक तरह का नशा है। ये उस भोजन के टेस्ट को ऐसा बना देता है कि न चाहते हुए भी आप बच्चे खाने लगते हैं। तो अजीनामोटो जैसे केमिकल का प्रयोग अगर आजकल के बच्चे करेंगे तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा, वो जिनके बच्चे हैं वो समझ सकते हैं, कि जिन्होंने अगर कुपथ्य का भोजन करना चालू किया है तो वो समझ सकते हैं। हम लोग के समय में, मैं मुंडा जी के लिए भी बताया, इन्होंने भी बताया मेरे को 5 मिनट थोड़ी देर पहले, कि प्रसाद खा के इनका भोजन हो जाता था। और आज से 80 साल पहले जो प्रसाद होता था वो तो अमृतमय होता था। कोई रूटीन नहीं है। हम लोगों ने रूटीन का पालन किया है आज अपने जीवन में, आज भी वही पालन कर रहे हैं। हम लोगों के समय में सुबह 5 बजे उठना माने सुबह 5 बजे उठना ही पड़ेगा, और नित्यक्रम क्रिया में 10 से 15 मिनट लगते थे। उसके बाद मंदिर जाओ, मंदिर से चरणामृत लेके आओ, फिर हम लोग को भोजन मिलता था। आज क्या हो गया, सुबह में बेटी के साथ कुछ बिस्कुट ले लिया या कुछ ले लिया, तो फर्क क्या पड़ा, सुबह का रूटीन ही आपने अपने आप की खराब कर ली। और बच्चों में, क्योंकि किसी के 7 बजे स्कूल है, किसी के 8 बजे स्कूल है, किसी के 6:30 बजे स्कूल है, बना बुना के दे दिया। तो वो जो न्यूट्रिशन फूड जो बच्चे को सुबह सुबह पहले जो जाना चाहिए, सुबह का जो भोजन है वो जो सुबह सुबह पहले जाना चाहिए, उसके बदले में कुछ परिवार में मैंने देखा कि वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कुछ एक आध केला वगैरह कर दीजिए। मैं कहता हूँ सुबह में अगर बच्चा 1 से 2 केला भी खा ले और 2-4 ठो पानी भी और ड्राई फ्रूट्स भी ले ले तो सफिशिएंट है। दोपहर में जैसे भोजन आप लोग व्यवस्था कर सकते हैं बच्चों की कर, लेकिन सुबह के समय में 2 केला या और भी कोई जो भी फल अवेलेबल है बच्चों के, सीजन का फल, वो दे के अगर आप बच्चों को विदा करते हैं तो अब मान के रखिए कि आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी पावर की रक्षा करते हैं। सुबह को खाली आप मेंटेन कर लीजिए, एक सुबह का मेंटेन उसके सारे दिन की एनर्जी को मेंटेन कर लेगा, सुबह का जो नाश्ता है। उसके बाद तो जो, क्योंकि कई चीज़ें आपके हाथ में भी है, कई चीज़ें आपके हाथ में भी नहीं है। बहुत से स्कूलों में ऐसा है कि वहीं पर खाना पीना वहीं पर रहना पड़ता है, तो ये परिस्थिति जन्य
मैटर है, तो इसमें स्टार्टिंग तो आप अपना सुधार कर सकते हैं बच्चों को निकलने के पहले। भाई आपने तो केला खा ले, ड्राई फ्रूट्स खा ले, या कुछ भी जो आपके घर में बनी हुई हो उसको आप कर लीजिए। हम लोग के समय में तो चरणामृत पाने के बाद 2 बासी रोटी रात की, लेकिन उसमें घी होता था, 1 कटोरी दही, 1 मीठा अचार, बस हो गया। बासी रोटी का अपना एक महत्व है, और पहले के समय के जो गेहूं होता था उसका भी अपना एक महत्व था। आज का ना तो वैसा गेहूं होता है, ना वैसे घी होता है, ना वैसे दूध होता है। हम लोगों की नींव को मजबूत बनाने हमारी माँ का बहुत बड़ा हाथ था। आजकल की माँ थोड़ी सी पराधीन भी होने लगी समय के साथ साथ, क्योंकि हमारे समय में स्कूल कभी भी मॉर्निंग नहीं होती थी एक्सेप्ट गर्मी के सीजन में, और आजकल की टोटल स्कूल ही 6-7 बजे से 8 बजे से मैक्सिमम 7:30-8 बजे से शुरू हो जाती है, जिसमें उसमें फिर बसों का टाइम, इसका टाइम, वो सब भी हो जाता है, कारकुल का टाइम, सब वो सब जोड़ जाड़ के बच्चों को माने पहुंचना ही पड़ता था। तो बहुत सारी रूटीन आप चाह के भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हम लोगों के समय में खेलना कूदना एक अहम विषय होता था। टिफिन होती थी, 10 मिनट में आना जाना, करीब करीब 1 किलोमीटर का रास्ता था मेरे घर से मारवाड़ी पाठशाला स्कूल में, भागलपुर में पला बढ़ा। जन्म मेरा कलकत्ते का है, लेकिन मेरा हायर सेकेंडरी अब तो मैंने भागलपुर से ही की है। तो 1:30 बजे जो टिफिन होती थी, तो 10 मिनट के अंदर में ही खाना वाना खा के 20 मिनट हम लोग खेलते थे, क्योंकि हमारे समय में रेडियो भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं थी, और आज के समय में रेडियो भी और मोबाइल भी है, टीवी भी है, इंटरनेट भी है। तो और रही सही कसर कोविड ने कर दी। कोविड के समय में आप पूरा विश्व पराधीन हो गया था। कोविड के समय में जब इंटरनेट आ गया बच्चों के हाथ में, तो बच्चों लोगों की इंटेलिजेंसिया को आप कोई चैलेंज नहीं कर सकते हैं, खाली सैल्यूट कर सकते हैं। उस इंटरनेट के चलते बच्चे प्री मेच्योर होने लग गए, वो आपके हाथ में कुछ भी नहीं करने का। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि भोजन और स्वास्थ्य के प्रति देखने में बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हम लोग 8 बजे से जो सोना होता था हम लोग का, उस वक्त घोड़ा बेच के सोते थे, हम लोग को होश नहीं रहता था। अब जो बच्चों की नींद कैसी है, अब तो क्योंकि बच्चे अब छोटे तो मेरे घर में, लेकिन खेलने की जो प्रक्रिया हमारे इसमें थी, जो हम लोग खेलते दौड़ते रहते थे, तो इस समय जो खाया वो भी पच जाता था, और नींद का तो खैर भगवान ही मालिक, हम लोग को जो नींद आती थी वो आई। आज भी बच्चों को अगर आप थोड़ा सा गेम वगैरह नहीं खिलाने देंगे, गेम तो खेलेंगे तो वीडियो में खेलेंगे, मोबाइल से खेलेंगे, तो उससे तो आपकी आंखें और ख़राब हो जाएंगी। और इस बात को बच्चे समझ नहीं रहे हैं कि भाई तेरी आंखों पर कितना बड़ा असर पड़ेगा इसका। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए, जिससे बच्चे पार्क में जाके खेलें। वो आजकल कम हो गया है, और उस पर हम लोग को आजकल के बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला ध्यान बच्चों का भोजन, दूसरा उनकी रूटीन लाइफ पर भी देखना चाहिए कि भाई बच्चा स्वस्थ कैसे रहे अपना, क्योंकि नींव तो भविष्य तो उन्हीं का है। और एक बड़ी बात बता दूं, मैं जब हायर सेकेंडरी करके कर लिया था, तो टेंशन की स्पेलिंग नहीं मालूम थी मेरे को। टेंशन क्या होता है मेरे को जानकारी नहीं थी। और आजकल 2 साल के बच्चे को 3 साल के बच्चे से बात कर, बहुत टेंशन में हूँ मैं। तो आप ये सोचिए कि 2-5 साल 10 साल का बच्चा अगर टेंशन में अगर अभी से आ जाएगा, इसका मतलब है कि उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितना डिप्रेस्ड होता होगा। बस आज जो पहला सुख रिव्यू का आएगा, तो खाली प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, कोई मेरे पास थ्योरेटिकल बात नहीं है। आज थ्योरेटिकल बात में तो वो आएगी कि भाई चिकित्सा की क्या बात होती है, भाई मेरे को तकलीफ है तो उसकी क्या चिकित्सा, वो आती है। लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात आप लोगों को इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग पराधीन होते जा रहे हैं। तो भाई
कैसे संभाल सकते हैं, ये आपकी बुद्धिमत्ता रहेगी बच्चों को। और एक बड़ी बात, हमारे समय में तो कोई घर में मेहमान आता था तो कोई मिठाई या फल की बात होती थी। हालांकि परिवार एकदम समृद्ध था, चांदी का बहुत बड़ा कारोबार था हमारा, लेकिन एक आम और लीची के सीजन के अलावा घर में कोई फल नहीं आता था। और आज के दिन आप अपने बच्चों को इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं कि आपका माने स्वास्थ्यवर्धक जो भोजन और ये उसको छूते ही नहीं पसंद करते हैं। और एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, विवाह शादियों में आप जाइए तो इन लोगों ने हाई टी का एक प्रोग्राम रखा। हाई टी का मतलब क्या हुआ कि कचरा खिला के आपका पेट भर कर देना, उसके बाद की जो मिठाइयाँ और अच्छी चीज़ें होती है तो खाती नहीं कोई। तो हाई टी खा के उसमें जो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, पुचका है और क्या क्या चाट पाट ये सब खा पी के आदमी अपना पेट भर लेते हैं। जो असली खाना जो होता है, जो कि मिठाइयाँ होती है और बाकी जो सामान होते हैं, उसको तो कोई खाता ही नहीं है। आपने 1500 रुपये की प्लेट बनाई और वो 100 रुपये का कचरा खा के अपना पेट भर लिया, तो आपका स्वास्थ्य गया, आपका पैसा भी गया। मैं तो ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि हम अपने बच्चों को कैसे कन्वर्ट करें कि भाई तुम ये फास्ट फूड, जंक फूड को मत खाओ। जंक का मतलब जंक, फास्ट का मतलब फास्ट, तो सात्विक भोजन तो हो ही नहीं। तो सात्विक भोजन अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे? क्योंकि जो भोजन हम करते हैं वही तो, उसी से तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब धातुओं का जो निर्माण होता है वो आपके भोजन से ही होता है। अगर आपने पहला भोजन अगर नहीं ढंग से किया तो बाकी सप्त धातु जो होती है बिगड़ जाती है। अब आता है वेग। शरीर के अंदर में विभिन्न प्रकार के वेगों का वर्णन है स्वास्थ्य निरूपण के अंदर में। धारणीय वेग, धारणीय वेग 9 प्रकार के होते हैं। पहला वेग है लोभ। लोभ का कहा गया है ये पाप का बाप है। ऐसी एक राजा ने अपने पंडित को कहा कि भाई पाप का बाप कौन है बताओ। ऐसा तो धर्म में तो लिखा नहीं कि पाप का बाप क्या क्या होता है। तो वो गया, बोला अच्छा हम थोड़ा सा अध्ययन करके आपको बताते हैं। तो शास्त्र में देखा कि पाप का बाप कौन है, पाप का बाप कौन है, पता नहीं चला उसको। तो एक जब उसको पता चला कि शहर के कोई आदमी मेरे को बता नहीं पाते, तो एक वेश्या को पता चला कि उसने कहा कि मैं आपको बताऊंगी गुरुजी, लेकिन आपको मेरे पास रहना पड़ेगा। बोला मैं ये तो कर नहीं सकता क्योंकि मैं तो पंडित आदमी हूँ, मैं तो इसको करूँगा नहीं। बोला करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप मेरे यहाँ आके बैठ जाइए। और उच्च स्थान दे दिया, उसको बैठा दिया। फिर उसने कहा कि पंडित जी अगर आप को अगर तकलीफ नहीं हो तो मैं आपको नाश्ता देना चाहती हूँ और इसके निमित्त आपको ये पैसा भी दूंगी और मैं कुछ नहीं करूँगी। नाश्ता जो है आपका शुद्ध नाश्ता धो पूछ के आएगा, फल वगैरह रहेगा, मिठाई रहेगी, तो आप ले लीजिएगा। पंडित जी ने सोचा हाँ आपको मैं बाप के बारे में बता दूंगी। पंडित जी सोचा अच्छा चलो, एक पहली सीढ़ी चढ़ी उसने। फिर उसने कहा कि अच्छा आप मेरे यहाँ अगर भोजन कर लें, आप ही बनाइएगा, तो मैं आपको बता दूंगी पाप का कौन है, लोगों का पाप कौन है। फिर भी मान लिया। फिर संध्या समय में उसने फिर अब बोला अच्छा अब मैं भोजन बना के खिलाती हूँ आपको। तो क्रमशः वो ऑफर देता गया, पंडित जी का लोभ बढ़ता गया और उसने वो सब काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था।
फिर लास्ट में पंडित जी को उसने एक थप्पड़ मारा, वेश्या ने। बोला लोभ का जो बाप है वो पाप का बाप यही है। तो बाप हुआ लोभ। लोभ के कारण वो क्रमशः अपने जीवन को हरास करता चला गया। तो लोभ का बाप हुआ। अब आया है उसके बाद, अच्छा, लोभ नरक का भी द्वार है। आज हमने अपना जो धर्म बिगाड़ा कुछ पैसा और एक उत्तर के लिए, तो नरक का द्वार की तरफ तो चली गए ना हम लोग, लोभ के कारण। ठीक है। शोक। शोक मनुष्य के जीवन में सबको आता है, कम और बेसी। लेकिन जब वो शोक अति शोक के ऊपर में कन्वर्ट कर जाता है तो फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हृदय को डिस्टर्ब करता है। फिर आता भय। किसी किसी को किसी छोटी छोटी बात का भय हो जाता है। पहले बच्चा भूत आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, ऐसे करके बच्चों को भय करके किया जाता था। लेकिन यही भय कभी कभी, आज के समय में तो उतना नहीं है, पहले तो भूत पिशाच की बात भी भूत होती थी, भूत आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो हो जाएगा। हमारे समय में तो था। अब ये चीज़ें जगह ही नहीं है तो भूत कहाँ से आएगा। तो वो हो गया। इसके बाद आता है क्रोध। क्रोध जो है आपके मानसिक को ख़त्म कर देता है। इसमें तामसिक भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है। सात्विक आदमी को क्रोध कम आएगा। उसको किसी कारणवश अगर आता है तो अलग बात है, लेकिन क्रोध करने का अधिकार माँ बाप को है, गुरुजन को है। अगर वो क्रोध करते हैं तो इसलिए करते हैं कि भाई बच्चा गलत हो रहा है, उसको ठीक करना अपने को। तो क्रोध भी अलग कई तरह के होते हैं, लेकिन कारण हम स्टाफ पे अपना जता रहे हैं, कोई मैनेजर ने कोई गलत कर दिया, उस पर हम बहुत जोर से क्रोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या करें, आप अपने हृदय को और अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन अगर वही माता पिता अपने बच्चे पर क्रोध करते हैं तो उसके भविष्य के लिए करते हैं। आज अगर तुम अपने बच्चे को डांट रही हो तो उसके पीछे अपनत्व की भावना है कि भाई ये बच्चा गलती कर रही है तो इन्हें अपना सुधारना है। मान, अनवांटेड घमंड करना अपनी किसी भी चीज़ पर। घमंड कोई भी चीज़ का हो सकता है, रूप का भी हो सकता है, पैसे का भी हो सकता है, विद्या का भी हो सकता है। तो अगर आपको परमात्मा ने ये सब गुण दिए हैं तो आपको संयम में रहना चाहिए। निर्लज्जता, ये आज के जीवन में आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा। और अपना कलकत्ता तो फिर भी ठीक है, लेकिन दिल्ली और बम्बई की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जो आवरण को हम लोगों ने हटाता चले गए हैं, अच्छी बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा अंकुश परिवार के द्वारा भी लगना चाहिए, जो नहीं लग रहा है। हम लोग क्यों पराधीन हो रहे हैं मेरे को मालूम नहीं है। ईर्ष्या। अगर कोई आदमी परमात्मा के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये अगले का प्रारब्ध ऐसा है कि अगला इस लायक है, इसका हमको ईर्ष्या करने का अधिकार। ईर्ष्या करने से क्या कीजिएगा, पर सेंट्रल और मासिक सिस्टम को डिस्टर्ब कीजिएगा। तो ईर्ष्या करना नहीं करना चाहिए। अतिराग, किसी के प्रति काफ़ी ज़्यादा आसक्ति अगर हो जाती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अति सर्वत्र वर्जित, बोलते हैं ना कि भाई अति नहीं करना चाहिए। तो अति जो होती है वो अल्टीमेटली नुकसानदेह होती है। अविद्या, किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है, मैं कैसे हड़प लूँ इसका, ये भी आपके मानसिक रोग का भी कारण, आपका धारणी वेग है। भाई अगले का प्रारब्ध ऐसा है, अगले ने ऐसे जीवन में किया है, अच्छा किया है पूर्वजन्म का। यहाँ तो मैं पूर्वजन्म को मानता हूँ, क्योंकि इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। करोड़ों करोड़ों आदमी आपसे बहुत अच्छे हैं,
लेकिन करोड़ों करोड़ों आदमी से आप भी बहुत अच्छी हैं। तो जिस दिन आपके मन में ये बात आ गई कि भाई मैं भी करोड़ों आदमियों से अच्छी हूँ, आपके मन का सारा विकारी खत्म हो जाएगा। अगर वही आप खाली एक ही तरफ से सवाल वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तब वो विकार आपको मानसिक के साथ साथ आपको स्वास्थ्य को भी करेगा। एक और भी है चुगलखोरी, जो कि हम मनुष्यों का एक स्वाभाविक प्रक्रिया, चुगलखोरी करना। अरे वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है। तो ये चुगलखोरी से क्या होगा? अगर समाज को ये पता चल जाएगा कि आदमी चुगलखोर है, तो उसकी प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी। तो इसलिए चुगलखोरी से बचना चाहिए। फिर आता है झूठ बोलना। एक झूठ को छिपाने के लिए आपको कितने कितने और झूठ बोलने पड़ेंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा झूठ बोला था। इसीलिए अगर सत्य वचन आप अगर झूठ का अगर किसी की बताया गया है कि अगर झूठ किसी अच्छे प्रयोजन के लिए भी अगर बोला जाए तो वो सच समान ही होता है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। लेकिन लोग संभवतः चेष्टा करें कि अगर झूठ बोलने से आपको मन के अंदर में जो इन्फेटिक कॉन्फिडेंस आएगी, भाई मैं क्यों अगला ना बोलियो, तो अगर ये झूठ अगर पकड़ो जाओगे तो मेरी क्या हालत होगी। तो चेष्टा एक नहीं चाहिए कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। अकाल मृत्यु वचन, जैसे किसी के घर में खुशी है, वहाँ दुख की बात आप करने लगे जाके। किसी घर में मृत्यु हो गई है तो वहाँ और फालतू बातें आप करने लगे, तो ये भी मानसिक विकारों में आता है। अब आता है कायिक धारणीय वेग। ये मैंने मानसिक बताया, अब कायिक है जो शरीर के द्वारा होता है। परपीड़न। परपीड़न का मतलब हुआ कि दूसरों को कष्ट पहुंचाना। आप अगर समर्थवान हैं, आप अगर बलशाली हैं और किसी को आप कष्ट पहुंचाते हैं, तो इसे परपीड़न कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, उस आदमी की हाय आपको लगती है। कारणवश अगर आप कुछ भी करते हैं कोई डर नहीं है, लेकिन अकारण आप किसी को अपने रुतबे का अगर मिसयूज करते हैं तो वो परपीड़न नहीं कहलाएगा। तुलजा जी का एक श्लोक है, पर हिता सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब मैं अधिकाई। माने आप अगर किसी को पीड़ा नहीं देते हैं तो समझिए कि बहुत बड़ा पुण्य का काम आप करते हैं। फिर आता है पर स्त्री भोग। अपनी विविधता धर्मपत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों का मनन करना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। ये उचित नहीं है। इसमें आप अपने मानसिक रूप से भी टूटते हैं और सामाजिक रूप से भी आपको झेलना पड़ सकता है। आपको चोरी करना, आप किसी भी रूप में, चाहे ऑफिस की बात हो, चाहे घर की बात हो, चाहे सामाजिक कोई भी बात हो, अगर आप चोरी करते हैं तो आपके मनोबल के अंदर एक तो चोर होता है, चोरी करता है जो अपना पल पासने के लिए काम करता है, और एक चोरी होती है कि वो इसके पास है तो साला हम उसका हड़प कर चोरी कर लें। तो लेकिन है छोटी छोटी बातें, सामाजिक बातें, लेकिन ये सब आती है पहला सुख निरोगी काया के अंदर में आती है। आप देखिएगा कि चोरी करने के बाद आपके हृदय धड़कता है, धड़कन आपकी बढ़ जाती है। अब आती है हिंसा। हिंसा नस्ल आधारित भी होती है, धर्म आधारित भी होती है, जाति आधारित भी होती है, लिंग आधारित भी होती है। तो आज अगर कोई शेर अगर किसी का वध करता है, किसी हिरण का, तो वो अपने जीवन के लिए करता है। लेकिन हमारे हिंदू मिथोलॉजी के अंदर में हिंसा नहीं है, लेकिन बीच का रास्ता निकाल लिया। कुछ स्थान प्रदान भी हो गई। स्थान प्रदान का मतलब जैसे केरला है, केरल के अंदर में वहाँ इतनी मछली होती है कि वहाँ पर ब्राह्मण लोग भी मछली खाते हैं। जितने भी बड़े से बड़े पंडित हैं सब के सब मछली खाते हैं। और अगर हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इस एक समय में
खान पीन के मामले में बहुत अच्छा था। कुछ राजपूत परिवार का अगर छोड़ दिया जाए तो मारवाड़ी समाज के लोग जो अपने धर्म को उन्होंने अहिंसा का ही व्रत करके अपना जीवन को आज भी निकाल दिया है। और जहाँ तक भारतवर्ष का बात है, भारतवर्ष एक अखंड राज्य था, लेकिन भारतवर्ष ने किसी भी देश के ऊपर में आक्रमण नहीं किया। अपना जो था उसी में, हाँ, हम लोगों के ऊपर में युद्ध करके लोगों ने हमारी जमीन को हड़पी है। अब संस्कार की बात बताता हूँ मैं। सबसे पहले होता गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के पहले विवाह संस्कार की मैं बात करता हूँ कि अगर विवाह संस्कार नहीं होगा तो गर्भाधान संस्कार नहीं होता है। तो विवाह का जो सामाजिक एक बंधन है, समाज के अंदर में परिवार के जन दूसरे परिवारजन से मिलकर बच्चे के लिए योग्य कन्या देखते हैं और योग्य वर देखते हैं और फिर विवाह होता है। उसके बाद फिर गर्भाधारण संस्कार होता है, जो कि वंश परंपरा को वृद्धि करने के लिए या वंश की वृद्धि के लिए जो किया जाता है वो गर्भाधारण संस्कार भी होता है। इसमें भी आयुर्वेद ने क्या बोला है, स्वस्थ दीर्घायु संतान प्राप्ति के हेतु उत्तम मनोभाव के साथ श्रेष्ठ तिथि, वार, नक्षत्र एवं योग में गर्भ स्थापन करना, उसको गर्भधारण संस्कार बोलते हैं। एक जो बड़ी बात आयुर्वेद ने बताई, कभी भी सूर्यास्त के पहले गर्भाधान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संध्या काल होता है, इस समय गर्भधारण की कल्पना भी आदमी को नहीं करनी चाहिए। रजो दर्शन की पहली, चौथी, 11वीं, 13वीं रात त्याज्य है। गर्भाधान के लिए शुक्र शुभ सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार है। गर्भाधान की शुभ तिथि अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा को छोड़कर बाकी सब शुभ है। गर्भाधान के लिए अपने इष्ट देवता और कुल देवता को नमन करना चाहिए। फिर पुंसन संस्कार आता है, सीमांत प्रयुक्त संस्कार आता है, षोडश संस्कार आता है, अन्नप्राशन आता है। ये जब पहला अन्न 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 3 महीने में हम लोग करते हैं, ये भी एक संस्कारों में आता है, जिसमें अन्नप्राशन जिसको हम लोग बोलते हैं। बंगाल के अंदर, बंगालियों में तो बहुत ही माने अच्छे ढंग से किया जाता है। फिर है मुंडन संस्कार। हम लोग अपने कुल देवता के, मेरे ख्याल से कलकत्ते के 99% लोग तो चाहे खाटू जी जाए, चाहे सालासर जाए या कोई देवी के आ जाए, वहाँ जाकर अपने मुंडन का संस्कार करते हैं। अंतिम जो है अंत्येष्टि संस्कार है। तो अंत्येष्टि संस्कार के बाद उसमें फिर जो 12 दिन का होता है, उसके बारे में मेरे ख्याल से प्राय सभी कोई जानते हैं, इसलिए उसको मैं डिटेल में बताऊं उसकी कोई दरकार नहीं होती है। लेकिन क्योंकि अब ये भी नहीं है, ना ब्रह्मचर्य का रहा, ना गृहस्थ का रहा, ना वानप्रस्थ आश्रम का रहा, ना, हाँ हाँ ठीक है, हो गया, इसलिए मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। और संन्यास आश्रम तो वो तो कुछ रहा नहीं। अब मनुष्य जब तक है अपना बस कर्म क्षेत्र में रहता है, रिटायरमेंट के बाद में बहुत जीवन जो है ऑफिसर लोगों का, जिन्होंने ऑफिसरी की है, हम लोग का तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। व्यापारी आदमी को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो कैसे कैसे अपना काम करता चले जाएगा। लेकिन जो ऑफिसर ग्रेड में या पुलिस ग्रेड में जो रह गई हैं, उनको फर्क पड़ जाता है। एक छोटी सी बात खाली और बोल देता हूँ,
विरुद्ध आहार, ये हम लोगों का कॉमनली हर घर में जाने अनजाने ये भूल होती है। जैसे दूध है, दूध के साथ नमक की कोई भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूध के साथ मछली हो या मांस हो या अंडा हो नहीं खाना चाहिए। आजकल देखते होंगे कि श्वेत कुष्ठ के रोगी आपको पहले हजारों में एक मिलता था, अब तो सैकड़ों में अब आपको मिलने लग गया है। ये कारण क्या है? ये कारण है विरुद्ध आहार का, जो यही कारण है। दूध और घी और मधु समान मात्रा में नहीं खाना चाहिए, ये विष का काम करता है। नमक के साथ जो सबसे बड़ी गलतियां होती है भाई, वो होती है विवाह शादियों में। विवाह शादियों में हम लोग जितना कुपथ आहार करते हैं, कभी नहीं, कहीं भी नहीं करते हैं। ये भी खा लें, ये भी खा लें, वो भी खा लें, वो भी खा लें, सब खा के कॉकटेल बना के हम अपने उधर को। और बंगाल के अंदर में तो इनका जो भोजन है वो पहले आपको लुची पुची जो जो होती है वो सब खिलाएंगे, उसके बाद फिर आपको मांस मछली जो उनका फिर वो खिलाएंगे, फिर आपको मीठा खिलाएंगे और फिर रात में आपको दही खिलाएंगे। ये आम बंगालियों का। इसीलिए कोई भी बंगाली जो होता है वो भोग ये गोठ में या किसी भी सामाजिक या घर के अंदर कोई भी करके आता है तो दूसरे दिन बीमारी पड़ता है, क्योंकि लोभ रहता है उसको खाने का, तो खा तो लिया लेकिन नेक्स्ट डे उसको बीमार पड़ना ही होता है। मैं ऐसे तो देखिए हमारा आयुर्वेद के लिए तो ऐसा बोला गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे हमारा आयुर्वेद भी अनंत है और अंतहीन है। ये इसको आप पार नहीं पा सकते कि कोई ये कह दे कि मैं आयुर्वेद का वैद्य बन गया, प्रकांड हो गया, वो झूठ है। क्योंकि आचार्य चरक ऋषि के कितने हजारों शिष्य थे, फिर भी आचार्य से बोलते थे भाई अभी कुछ सीखना बाकी है। आपको सबों को शुभकामनाएं मेरी। अगर कोई आपको प्रश्न करना है तो मैं बोलिए। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न। कब? हाँ बताता हूँ। वायु और कफ की अगर तकलीफ है तो हल्का गुनगुना पानी आपके लिए सुपाच्य रहेगा। हल्का गुनगुना पानी, क्योंकि गर्म फाके वायु फैलती है और ठंडा होकर सिकुड़ती है, तो आप चाहेंगे कि आपकी वायु फैल जाए, कब आपका पिघल के निकल जाए, तो इसलिए आपको हल्का गुनगुना पानी पीना ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। लेकिन कई जगह बताया गया है कि 3 लीटर पानी पीना है, 2 लीटर पानी पीना है। ये भी, इसका भी एक तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको घूट घूट करके अगर आप पानी पीते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए आप मान के रखिए कि बुद्धिमानी का काम करें। और गिलास लिया और एक साथ आपने पानी पी लिया, वो गलत है। जैसे आप भोजन चबा चबा के खाते हैं, छोटा छोटे ग्रास करके खाते हैं, वैसे ही पानी भी आपको घूट घूट करके ही पीना चाहिए। और हल्का गुनगुना पानी होने से ही, क्योंकि हल्के वायु जो होती है वो फैलती है, जैसे ही अगर वायु फैलेगी तो आपका कोष्ठ के अंदर में जो मल मूत्र जो निकास की जो प्रक्रिया होती है वो इजीली हो जाएगी। और आपने तो इतना अच्छा कवर किया है, कौन सा पूछूं कौन सा नहीं पूछूं, जो मर्जी पूछिए। कंफ्यूज हो रहा हूँ। आपने जो मानसिकता से जो भोजन बनता है, हाँ लेकिन चाहे वो पत्नी हो, हाँ बहन हो, हाँ, बेटी हो, कोई भी हो, हाँ कोई भी अगर वो झगड़ा करते बना रही है, हाँ, वो फैक्ट्री जाना है, आपको दुकान पे जाना है, हम्म, उसको बोलो भगवान बेटी अभी इतनी चिल्लाचिल्ली मत करो, कल खिला दो। हाँ, एक माँ है जो चिल्ला सकती है, बस। वो देवता की हाँ, कैटेगरी में आती है। देखिए माँ को तो कोई पा ही नहीं वो सकता। देवता कैटेगरी में आती है। देवी के रूप में है वो। आपने जो पूछा कि घर में भाई अब जो भी काम करने वाले हैं, हम्म, उनके सामने में आप खाओगे बढ़िया बढ़िया चीज, हाँ नहीं दोगे हाँ तो आप तो सब बाहर से लेके आ रहे हैं गोकुल से बढ़िया बढ़िया हिंगी कचौरी, वो आपकी गाड़ी से लेके उसकी सुगंधी आती है, लिफ्ट में सुगंधता है, सिक्योरिटी
हाँ बोलिए बोलिए। घर में आपके वो जो आपने कह दिया जूठा, तो जूठा तो हो ही गया वो लेकर के, तो हाँ। उस चीज़ को खा के तो आपके तो और उसको मिलानी है। ब्याह शादियों में 250 आदमी लोग खाने नहीं जाते हैं, 250 आदमी काम करते हैं, और हम देखते हैं चेहरे से देखते हैं हम्म। वो जो उसकी पिस्ते की बर्फी पे जो खड़ा रहता है, वो देखता है अब लोग कब खा के जाए, कब हमको मिले, हाँ उनकी आंखों में लगा रहता है। हाँ हाँ तो ये सारी सारी जो चीज़ों मेरे को जो सारा का सारा प्रॉब्लम जो दिखता है हाँ आज संसार के अंदर, बेसिकली क्या नाम, तो मानसिकता जो घुस गई है भोजन के अंदर। आपकी वृत्ति नहीं है लोगों से झगड़ा करने की, बड़े कूल आदमी हो, बहुत संयम रहता है, बट आपने ऐसा भोजन कर लिया है हम्म और प्रसाद ले लिया, प्रसाद तो क्या बोलूँगा, फिर आप देखते हैं घर में ऑफिस में जाके आप उलझ रहे, हम्म आप ऐसे बातें कर रहे हैं जो आप कभी करते नहीं हो, हम्म। बिकॉज आपने अनअवस्थित से खाया, यस। ऐसा खाया। तो ये सारी चीज़ें जो है रिलेटेड के, तो और अभी उसका सारा अन्न के कारण ही सारी जितनी परेशानियां दिखती है, चाहे वो स्कूल में है चाहे कॉलेज में है। आजकल बच्चा क्या हो गया है, बगल में बैठता है, पहले हम पढ़ाते थे तो एक को बताते थे, 8 को बता देता था, कॉलेज में बता देता, ऑफिस में एक आदमी को सिखा दिया, वो 8 आदमी को सिखा देता है, अभी वो दूसरे आदमी को सिखाना नहीं चाहता है। ऐसा मानसिकता हो गई है कि ये कहाँ क्या लेके जाए। यही हमारे आयुर्वेद के साथ हुआ। हमारे आयुर्वेद का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा वो ये रहा कि आज उसमें राजस्थान प्रमुख है, यूपी प्रमुख है, मध्य प्रदेश प्रमुख है, महाराष्ट्र प्रमुख है, और हमारा बंगाल प्रमुख था। आज आपने अपने जीवन में 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल आपने चिकित्सा की और बताया नहीं कि ये दवा, ये चमत्कारिक दवा इस रोग के ऊपर में चमत्कार का काम करती है। आपने बताया नहीं। अच्छा बताएंगे, अच्छा बताएंगे, चले गए। हमारे आपने शायद, आप तो ज़रूर आपको ज्ञान है कि अदृश्य होना, कोई चीज़ को मुंह में रख के आदमी अदृश्य हो जाता था, ऐसा पारा का संस्कार एक आदमी के पास 50 साल पहले था। वो यूपी के बनारस के थे और उन्होंने वो संस्कार अपनी बेटी को भी, उनको एक ही बेटी थी, तो लोगों ने कहा कि आपको जो चाहिए ले लीजिए, लेकिन कम से कम ये तो बता दीजिए। आज अगर वो अदृश्य पारा होने का संस्कार अगर हो जाता तो कैंसर नहीं होती आपकी बीमार में, वो बीमारी का इलाज चुटकी में हो जाता, लेकिन उन्होंने अपने साथ ले गए। तो और अपने राजस्थान में तो एक से एक वैद्य हुए हैं, एक से एक वैद्य हुए हैं अपने राजस्थान में। अपने कलकत्ते से लोग, बम्बई से लोग जाके राजस्थान में जाके अपना चिकित्सा कराते थे, क्योंकि राजस्थान का जो पानी और हवा और आहार वो पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेगा जो राजस्थान का था, लेकिन वो वैद्य भी चले गए। हम लोगों में जो संकुची प्रवृत्ति जो रह गई ना कि भाई अपनी चीज़ दूसरे को क्यों बताएं, किस लिए बताएं, ये हमारे पतन का कारण हुआ। ये रात्रि में बच्चे काम करते हैं, दिन में फिर दिन में आके सोते हैं, उनका हो जाता है। हाँ तो इकोनॉमिक हाँ इंटीग्रेशन हो रहा है वर्ल्ड हाँ में। हाँ, ये मैं बताना भूल गया। इसके पीछे परिस्थितिजन्य भी है ये कि भाई मेरी ड्यूटी ही रात की है, और इसका रिजल्ट जो है, दुष्परिणाम जो आपको मिल रहा है, जो लड़कियां जो हैं जो नाइट ड्यूटी करती हैं, 11 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे घर से निकलती है और सुबह 6 बजे 7 बजे घर में घुसती हैं। आप सोचिए, इनका कोई रूप भी नहीं है, लवणी भी नहीं है, उम्र से पहले वो बूढ़ी लग रही हैं, उनकी जो धारणीय शक्ति वो नष्ट हो रही है। एक तरफ आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप उससे ज़्यादा खो भी रही हैं। भाई 25 है, 30 है, 40 है, इस समय तक तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जवानी का अपना भी तो एक समय होता है ना। लेकिन एक बार डिलेड होने के बाद फिर आपके स्वास्थ्य जो है वैसा हो जाए, बहुत कम केस में ही आदमी को ऐसा पाया जाता है। इसीलिए मैंने, हालांकि मेरे को इतनी बताने की दरकार नहीं थी, फिर भी मैंने कहा कि भाई विद्वत जन के बीच में मेरे को बोलना है तो मेरे को भी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोफेसर जब कॉलेज में जाता है पढ़ाने के लिए, अपनी क्लास में जाता है तो तैयारी करके जाता है। अब मेरे को तो आप लोगों को बताना था, इसलिए मेरे को तैयारी करनी पड़ी। जब इन्होंने कहा, पालीवाल जी ने कहा कि भाई वैद्य जी आपको बोलना है, तो मैंने कहा ठीक है। आज का जो सबसे
अहम जो बात है वो है निरोगी काया। देखिए, निरोगी काया तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके पा सकते हैं, बीमारी से आप लड़ सकते हैं, लेकिन जो स्वस्थता जो आपके शरीर में होती है, जो बोल्डनेस, वो आपको कोई भी हॉस्पिटल नहीं देगा। सबसे माइनस पॉइंट क्या हो रहा है, आपने 5 लाख का पैकेज है कि आपका 7 लाख का है कि 10 लाख का है, वो पहला प्रश्न तो यही करते हैं। हॉस्पिटल में आप जाइए, भाई आपका कितने का पैकेज है, हो गई चिकित्सा आपकी भाई। माने पहला प्रश्न से ही आपकी चिकित्सा का निदान संचालन चालू हो गया, तो उसको तो उतना बिल बनाना ही है बाबा को। तो आप बताइए चिकित्सा कहाँ रही? इसमें वांटेड अनवांटेड सारा कुछ हो रहा है ना, ये दुर्भाग्य है। एक लास्ट चीज जो ये अब ये जो चल रहा है संसार रुकेगा नहीं। आप सोचते आपने ट्रिप कर लेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा। और आपको दिखेगा। तो हमने इस्कॉन में एक चीज बड़ा अच्छा सीखा हाँ हाँ कि आपको कहाँ से भोजन मिलेगा, कहाँ प्रसाद मिलेगा, किधर मिलेगा। तो कहते हैं जो भी मिले, जिस अवस्था में मिले, उसको 1 सेकंड रुको। अगर कोई अगल बगल में, पहले दो किसी को देने की वृत्ति रखो। और चाहे आप प्लेट में आगे खड़े हो, आपको सबसे पहले भूख लगी है, पर एक आदमी को दो, आप एक आदमी को दे दो प्लेट। उसमें मानसिकता ही चेंज हो जाएगी और आपकी। उसके बाद कृष्णा अर्पण वस्तु, जिस जिस भी देवता को आप मानते हाँ, हैं उसको नहीं कृष्ण अर्पण वस्तु ही होता है। और कोई उपाय नहीं है इस हाँ, संसार के अंदर। हाँ, ये जो संस्कार है ना, ये क्रमशः भोजन के कारण होता है। आप जो आज ही जो भोजन कर रहे हैं, मैं आप दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को सपने में भी सोचने के लिए नहीं मिलेगा जो भोजन आप करके अपना जीवन निकाल रहे हैं। इसीलिए आज भी आप में बोल्डनेस है, आज भी आप गलत और सही का निर्णय कर पाते हैं। आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी। आने वाली पीढ़ी क्रमशः टूट रही है, क्योंकि उनमें इतना ईगो आ गया है और जलन भी आ गई है कि साला वो इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं इतना। अगर कोई में से चूक हुई हो जाने जाने तो क्षमा। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य श्री सूर्य प्रकाश जी शर्मा जी, एक बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए कि हम ऋतुचर्या के अनुसार अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें और आयुर्वेद के कौन कौन से सिद्धांत मानने से हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले एक बहुत बड़े शेयर ब्रोकर राकेश झुंझुनवाला जी नहीं रहे 62 की उम्र में, और कई कई हजार करोड़ की संपत्ति थी उनके पास, लेकिन उन्होंने यही खेद व्यक्त किया कि ये सब कुछ है मेरे पास लेकिन स्वास्थ्य नहीं है। तो पहला सुख निरोगी काया ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं आप सबकी ओर से वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर विट्ठल दास जी मुंदड़ा से अनुरोध करूँगा अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए और साथ में धन्यवाद ज्ञापन के लिए भी। आदरणीय वैद्यराज सूर्य प्रकाश जी, सभा में उपस्थित सब विद्वज्जन, बहनों और मित्रों, आयुर्वेद एक विशाल शास्त्र है। मन में जिज्ञासा बहुत दिनों से थी कि हमारे शास्त्रों के अंदर क्या है, इसका परिचय हम पाएं, इसको जानें। और उसी परंपरा में हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति संसद और भारतीय विद्या मंदिर की तरफ से विभिन्न विषयों पर, खासतौर से हमारे संस्कृति से जुड़े हुए जो विषय है उन पर व्याख्यान लगातार विद्वज्जन आकर के और कृपापूर्वक हमें दे रहे हैं और हम उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं।
आयुर्वेद यह एक प्रथम विषय है। जैसा कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, तो भाई शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम कोई कार्य कर सकेंगे, और दूसरे शास्त्रों का उपयोग भी तभी हो सकता है कि जब शरीर स्वस्थ रहे। तो इसलिए आयुर्वेद पर चर्चा आवश्यक थी। सौभाग्यवश कलकत्ते में वैद्यराज सूर्य प्रकाश जी के समान विद्वान, आयुर्वेद के विद्वान हमें उपलब्ध हो सके। आपकी बातें सुनकर के कुछ बातें जो मन में आई, एक बात उठी, अन्न और मन। महाभारत में जो प्रसंग आया है, द्रौपदी ने जब सरसैया पर थे, जब भीष्म पितामह सरसैया पर थे, तब द्रौपदी को हंसी आ गई। तो वो युधिष्ठिर को उनको सब ज्ञान की बातें बता रहे थे। द्रौपदी को हंसी आ गई तो पितामह ने पूछा कि बेटी हंसी क्यों? तो उसने कहा, तात्सी, आपका ये ज्ञान जो है वो महाभारत की, जिसमें मुझे नंगी करने की चेष्टा कर रहा था दुशासन, उसमें कहां चला गया था और अब क्यों आ गया? तो उन्होंने कहा कि उस समय मेरे पेट में दुर्योधन का दूषित अन्न था, जो कि वैद्यराज जी ने बताया, महाभारत में भी देख लीजिएगा। और अब चूंकि मेरे शरीर से वह दूषित रक्त निकल चुका है, इसलिए मेरा ज्ञान जो है पुनः वो बात मैं कह सकता हूं। तो अन्न का और मानसिकता का, और मानसिकता और अन्न का परात्पर संबंध आयुर्वेद ने हमारे सामने बहुत अच्छी तरह से बताया। और जैसा कि वैद्यराज जी ने बताया भी था कि देखिए, प्राकृतिक वायु, पित्त, कफ, कालजन्य दोष इत्यादि से शरीर में रुग्णता आती है, लेकिन जो मानसिकता बनती है, कुपथ्य आहार विहार से, वह हमारा बहुत हमको हानि करती है। और सही तरह के विचार, सही तरह का आहार व्यवहार न रहने से, सही तरह का विचार न रहने से शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो अनुचित आहार विहार से हमारी मानसिकता बिगड़ जाती है, और दूषित मानसिकता से हमारा शरीर बिगड़ जाता है। यह बात आयुर्वेद ने बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाई है, और इसके लिए उचित आहार विहार का तरीका ही बताया है, और उसके अंदर षोडश संस्कार तक उसके अंदर शामिल किए हैं। गर्भाधान संस्कार के लिए भी मतलब इतनी बातें कही गई हैं, और भी बहुत सी बातें हैं। तो ये मानसिकता का शरीर से संबंध कैसे है भाई? अब आप समझ लीजिए, जिसमें अधिक क्रोध के अंदर है तो पित्त बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, और एसिडिटी बढ़ती है तो 10 रोग को जन्म देती है। इसी तरह से अगर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उसकी अलग तकलीफें हैं। तो ये जो चेतना के अंदर जो बात आती है, उसका हमारे शरीर के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, और इसको आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से समझाया, और वैद्यराज जी ने उसकी तरफ
हमें बताया भी और इशारा भी किया। और वैसे भी जितना आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी मैंने जाना, अपने यहाँ पर भी कॉन्फ्रेंस हुई थी कॉन्शियसनेस एंड साइंस, इसके ऊपर उस समय इस विषय पर बहुत चर्चा भी हुई थी कि कॉन्शियसनेस का और एनर्जी का एक संबंध है। जिस प्रकार एनर्जी और मैटर का संबंध है, उसी प्रकार कॉन्शियसनेस और एनर्जी का संबंध है। शरीर के अंदर जो शक्ति संतुलन है उसका हमारी चेतना से पूरा संबंध है। यह अब वैज्ञानिक रूप से भी, जो आधुनिक विज्ञान है उसके अनुसार भी इसकी इंगित, इस पर वैज्ञानिक लोग विचार करने लग गए हैं। यह एक लंबा विषय है, आज मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, लेकिन आपको ध्यान दिला दूँ कि हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसकी जो विवरण है, उसकी प्रोसीडिंग्स है, वो अपने यहाँ उपलब्ध है। मैं वैद्यराज जी ने जितनी अच्छी बातें बताई उसका हम अपने जीवन में पालन कर सकें, अपने आप को निरोग बना सकें, तो इस प्रकार के कार्यक्रम का लाभ होगा और हमें बहुत खुशी भी होगी। एक बात इन्होंने बताई, मुझे याद आ गया। राजस्थान के अंदर बहुत शुद्ध वातावरण, काफी शुद्ध वातावरण रहता था। मेरा बचपन वहां बीता। तो सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठ जाओ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, और उसमें उठ करके एक लोटा पानी पियो और एक लोटा लेकर के जंगल के अंदर चले जाओ। महिलाओं के लिए घर के एक कोने के अंदर टॉयलेट होता था, हर कमरे में नहीं। घर के एक कोने में, जो कि बाहर की तरफ होता था, वहीं पर टॉयलेट होता था, वहीं पर जाती थी। और पुरुष लोग लोटा लेकर के बाहर जाते थे। कुछ अतिवृद्ध होते थे, अशक्त होते थे, उनके लिए घर की टॉयलेट यूज करने का ये था। और यह बात केवल यहां पर ही नहीं थी, प्राचीन संस्कृति के अंदर ये सब जगह दुनिया में था। हर कमरे में टॉयलेट नहीं था। यूरोप की पुरानी होटलों के अंदर भी टॉयलेट जो है वो एक कोने में था, ये मैंने देखा है। इसका एक मुख्य कारण भी है कि जो फ्लश सिस्टम आज जो हमारे बाथरूम में है वो नहीं था, और ये एक बहुत दुष्कृत्य है। आप जल के अंदर मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, ये बात जो है ये जल देवता का अपमान है, दोष है, पाप है, लेकिन हम कर रहे हैं। और जो मूर्खता पश्चिम में हुई, उन्होंने आकर के वो मूर्खता हमको दे दी और हमने उसको ग्रांट कर लिया। उस समय वहां पर फल फूल इतने नहीं आते थे, थोड़े बहुत वहां पर उस जंगल, उस मरुभूमि में जो फल और सब्जियां पैदा होती थी वही हम काटे थे। अंगूर और सेब नहीं आते थे भाई। अंगूर तो कश्मीर या अफगानिस्तान से आते थे, मुझे याद है अच्छी तरह से। लेकिन वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक थे। गाय हमारे वहीं पर जो घास होती थी, जिसके अंदर खास तौर से एक सेवण नाम की घास होती थी, उसको खाने का, गायों को खिलाने का बहुत प्रचलन था। हमारे घर में भी गौशाला थी, मंदिर में भी थी, और देसी गाय थी, जर्सी गाय थी नहीं। और वास्तव में जर्सी तो गाय नहीं है, वो तो एक भैंस की तरह का पशु है।
उसका रंग गोरा है, लेकिन वो गाय नहीं है। आप उसका ठूठन कहाँ है? फ्लैट बैक है। तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ जो उस थूथन के अंदर गाय के होता है, देसी गाय के, वो जर्सी में नहीं होता है। दूध तो अधिक दे देती है। उस 60 वर्ष तक दूध का हम पान करते थे, घर के अंदर पिलोना होता था, मक्खन खूब तबीयत से खाते थे। और फिर अखाड़ा था, अखाड़े में जाकर के और पहलवान जी हमको व्यायाम कराते थे, और पास में तलाई थी, वहां पर या कुएं पर जाके नहा लेते थे, और नहा करके और शुद्ध रूप से मंदिर में चले जाते थे, भगवान की सेवा की। और जो मंगल भोग में आता था, कुछ फल, थोड़ा सा शीरा और पूड़ी और दही और साथ में दूध, एक गिलास दूध पी करके मैं स्कूल जाता था। और नियम यह था कि स्कूल के अंदर जल भी नहीं पीता था। बगल के स्कूल के पास में ही कोई वैष्णव का घर था, उसके वहां पर जाकर के दोपहर को स्नान करके और जल पीता था। और रात शाम को खेलते कूदते स्कूल से प्राय पैदल आते थे, दौड़ते भागते। पाठशाला में पढ़ते थे तो गुरुजी की पाठशाला के अंदर तब ऐसी तरह से आते थे, और कोई बीमारी नहीं थी, और खेलते कूदते थे। चोट लगती थी, थोड़ा खून आता था, तो दादी चंदन का तेल लगा देती थी। नहीं, इसमें बता दूं, लोग बोलते थे अपना मूंछ कर दो उसके ऊपर में। हाँ, और बताऊं, अखाड़े की हमारी जो मट्टी थी, इसके अंदर हल्दी और तरह तरह की गोंद, तरह तरह की चीजें दी हुई थी, वो लगा देते थे। और कुछ नहीं तो गौशाला के अंदर जो मतलब उसका फर्श का जो मट्टी होती थी गायों के फर्श की, वो लेके लगा लेते थे, और हमारे तो रोग ठीक हो जाते थे, कोई चोट नहीं रहती थी। और मुश्किल से किसी को सर्दी के अंदर बुखार उखार आता था, बाकी कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी। और वैद्य जी आते थे, वो इलाज करके चले जाते थे। अरे ये तो भाई कलकत्ते में आया रहा, कुछ दिनों के अंदर मुझे टाइफाइड हो गया। क्यों? कि यहाँ का पानी इतना गंदा, खान पान अशुद्ध, दूध अशुद्ध, और मेरा जो लीवर था उसके अंदर तो इन सब जर्म्स के लिए कोई स्थान था नहीं, तो मुझे टाइफाइड हो गया। और आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं उस समय 17-18 वर्ष का था। आपके पूज्य पिताजी ने मेरा इलाज किया था, मेरे टाइफाइड का। तो पहले आयुर्वेद की चिकित्सा बहुत जबरदस्त थी, और आपसे बहुतों को मालूम भी होगा, हमारे यहाँ एक वैद्य कविराज थे, क्या नाम उनका? प्रशांत कविराज। अद्भुत ज्ञान था उनका। नाड़ी देख करके लिख देते थे कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्या है। जैसा वैद्यराज जी ने बताया, मैंने उनको पूछा कि प्रशांत बाबू, ये ज्ञान आपका जो है, ये किसी को दे के जाएंगे या क्या करेंगे? अरे भैया कि क्या बताएं, 10 पीढ़ी का मेरे पास के अंदर ये हमारी परंपरा है आयुर्वेद की, मेरे पास बहुत से ग्रंथ भी पढ़े हैं। तो मैंने कहा लोगों को सिखाइए। मैंने कहा कि कोई पात्र मिलेगा तो सिखाएंगे, नहीं तो ठीक है। उन्होंने ब्याह भी नहीं किया, उन्होंने किसी को दिया भी नहीं, और वो जो ज्ञान था उनको, वो अपने साथ लेके चले गए। ये हमारी दुर्भाग्यवश परंपरा है। और इसका जो वैद्यराज जी ने कहा,
उसका प्रैक्टिकल चीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप में से बहुतों ने प्रशांत बाबू से मिले होंगे। ये परंपरा रही, बीकानेर में भी थी। एक यहाँ पर वो जयपुर के एक वैद्यराज थे, बड़ा जबरदस्त ज्ञान था उनका, लेकिन बताते नहीं थे, ये मुश्किल थी। ये बहुत खुशी की बात है कि आचार्य सूर्य प्रकाश जी आज नए जो युवा पीढ़ी है उसको आयुर्वेद की शिक्षा दे रहे हैं। और उसमें से एक बहन यहाँ पर सभा में उपस्थित है जो कि अभी उनके नीचे शिक्षा ले रही है। जरा खड़ी हो जाओ बहन। ये अयोध्या से आई है और इनके नीचे आयुर्वेद की शिक्षा ले रही है। तो हम आशा करते हैं कि यह परंपरा आचार्य सूर्य प्रकाश जी आगे इस पीढ़ी को देखे जाएंगे और आगे भी ये हमारा आयुर्वेद का ज्ञान। आजकल कुछ लोगों के अंदर आयुर्वेद के प्रति उत्सुकता तो बढ़ी है और सरकार का भी थोड़ा बहुत संरक्षण है, तो उम्मीद करते हैं कि यह चीज आगे बढ़े। अब मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ और आचार्य वैद्यराज सूर्य प्रकाश जी का भी बहुत उपकार मानता हूँ। हृदय से उनको प्रणाम निवेदन करते हुए आज की सभा यहीं पर है। आप भोजन करके पधारेंगे और किसी को कुछ पूछना है तो कविराज वैद्यराज जी अभी यहाँ पर हैं, थोड़ी देर तक कुछ देर आप उनसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।